एक बार की बात है, शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव वाक़या था। वहां के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बसर करते थे, लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा मसला पानी का था। ना पास कोई कुआं और ना ही पास कोई नहर थी, जिसकी वजह से वहां के किसानों की खेती बाड़ी बारिश के पानी पर इंतजार करती। लेकिन जब बारिश होती तब ही किसानों के खेत सरसब्ज होते। उसी गांव में सुबालाल नाम का एक शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। सुबालाल बहुत ही मेहनती किसान था। वो हर रोज सुबह सुबह खेतों में जाता और जी लगाकर सारा दिन काम करता था। सुबालाल की इस मेहनत और मुशक्कत के बाद इसकी फसल काफी अच्छी होती। फसल अच्छी होने की वजह से काफी अच्छे दामों में फरोख्त होती। बेगम, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ, मेरा खाना बांध दो, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। हाँ जी, मैंने आपका खाना बांध दिया है और शाम को घर आते हुए थोड़ा सा राशन भी ले आना, वरना शाम को खाने में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा। फिर सुबालाल अपने खेतों में चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। थोड़ा काम करने के बाद वो थकन की वजह से दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लग जाता है। खाना खाने के बाद सुबालाल की अचानक आंख लग जाती है और वो एक ख्वाब देखता है कि इस साल गांव में बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से किसानों की फसल नहीं उग पाती। इस ख्वाब की वजह से सुबालाल की आंख खुल जाती है। अल्लाह, मैं क्या ख्वाब देख रहा था कि इस साल बारिश नहीं होगी। अगर इस साल बारिश ना हुई तो मेरी सारी फसल तबाह बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो बारिश होती है, इंशाल्लाह इस साल भी बारिश होगी। ये बस मेरा एक ख्वाब था। ऐसा सोचकर वो अपने घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में गांव के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे, मैंने सुना है इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं होगी। टीवी पर देखा है कुछ गांव हैं जिनमें बारिश नहीं होगी, जिसमें हमारे गांव का नाम भी आता है। अरे क्या बात कह रहे हो रामलाल, अगर बारिश न हुई तो हमारी सारी फसल तबाह हो जाएगी, हम तो भूख से ही मर जाएंगे। बस भाई, अब तो लगता है अल्लाह ताला ही का सहारा है, अल्लाह ताला ही कुछ कर सकता है, वरना हम गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं। ना ही हमारे गांव के करीब कोई कुआं है और ना ही कोई तालाब है। अगर फसल ना हुई तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह, मेरा सपना तो सच हो गया। अगर बारिश ही ना हुई तो फसल कहाँ से तैयार करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए सुबालाल अपने घर वापस आ जाता है तो इसकी बीवी कहती है, जी आगे आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। और आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है? बेगम, गांव के लोगों का कहना है कि इस साल बारिश नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी फसल तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर फसल ही ना होगी तो हम खाएंगे क्या? हम तो भूख से मर जाएंगे। क्या ये तो बहुत बड़ा मसला है, अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा था, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, हम कुछ न कुछ सोच लेंगे, पहले आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं, मगर सुबालाल को नींद ही नहीं आती। वो इस परेशानी में जाग रहा होता है। अगर खुदा ना खास्ता इस साल बारिश ना हुई तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी बीवी बच्चे क्या बनेगा। अभी वो सोच ही रहा होता है तो इसके जहन में एक तरकीब आती है। अगर हम गांव के अंदर एक कुआं खोद लें तो हमारा सारा मसला हल हो जाएगा और मेरा गांव भी तबाह होने से बच जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे सरपंच से बात करना होगी। सुबह होते ही सुबालाल पहले गांव के कुछ लोगों के पास जाता है और उन्हें कहता है, मेरे किसान भाइयों, जैसा कि सुनने में आ रहा है हमारे गांव में बारिश नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे खानदान भूख से मर जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। मगर भाई, अब हम क्या करें? हमारे गांव में कोई तालाब या कुआं नहीं है। अगर हमारे गांव में कोई तालाब या कुआं होता तो बारिश का सारा पानी इसके अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। अगर ये सब होता तो हमारी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाती। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर भाई हम कर भी क्या सकते हैं? हमें गांव में मिलकर एक कुआं खोदना होगा। इसके लिए सरपंच साहब से बात करनी होगी। हाँ चलो ठीक है, चलते हैं सरपंच के पास। फिर कुछ देर के बाद गांव के किसान सरपंच के पास आ जाते हैं और सरपंच को सारा मसला बताते हैं। हाँ किसान भाइयों, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गांव में कुआं या तालाब के ना होने से बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सारे किसानों का आसरा सिर्फ और सिर्फ एक बारिश ही होती है। अगर बारिश ना हुई तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, हम कल से ही कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। जमीन के बारे में परेशान ना हो, मेरे घर के पीछे एक प्लॉट खाली है, हम वहाँ पे कुआं खोद देते हैं। अगले ही दिन सारे किसान मिलकर कुआं खोदने लग जाते हैं।
कुछ दिनों के बाद कुआं तैयार हो जाता है। ये बात वो जाकर सरपंच को बताते हैं। वाह वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब हमारे गांव में कुआं तैयार हो चुका है। आप सब लोग बारी बारी इसका पानी इस्तेमाल करके फसल को तैयार करें। इस तरह कुछ दिनों के बाद काशीपुर गांव फिर से सबल हो गया और सारे लोग खुशी खुशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगे।